विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दमोह लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर जया ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। डॉक्टर जया ठाकुर महासचिव प्रदेश महिला कांग्रेस हैं। उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने कांग्रेस के लिए टिकट की दावेदारी से इनकार किया, परंतु उनके बातों से उनकी दावेदारी समझ आ रही है। हमारे जो भी प्रेजेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अच्छा काम करें, और अगर नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो सत्ता से बेदखल होना चाहिए और वो आएँ जो काम करें। और उसका असर आप देखेंगे कि पब्लिक ने उस बात को समझा और मलैया जी यहाँ से हटे। अब निश्चित रूप से हमारे दूसरे विधायक आए हुए हैं, वो अच्छा काम करेंगे। जो मैंने मुद्दे उठाए थे उनसे भी डिस्कस किए, तो उम्मीद है कि वो उन पे खरे उतरेंगे। और आज भी मेरा यही सवाल है कि भाई जो हमारे सांसद जी हैं वो अपने कर्तव्यों का अच्छे से आह्वान करें कि स्कीमें लाएं, यहाँ पे रोज़गार लाएं, कुछ फैक्ट्रीज़ लाएं, जिससे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते, कई ऐसे घर हैं जो सिर्फ किसानी पे आधारित हैं, बच्चे हैं वो 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं, वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि बाहर जाके कुछ जॉब ले सकें या डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए। उनके लिए अपने क्षेत्र में क्या है करने के लिए, कोई फैक्ट्री ऐसी लाएं जिससे वो भी काम कर सकें जो उतने नहीं पढ़े हैं, और जो पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी कुछ खास नहीं है हमारे क्षेत्र में करने के लिए। वो भी जॉब की तलाश में बड़े शहरों में जाते हैं, परेशान होते हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं और अपने परिवार से कट जाते हैं, और कुछ समय के बाद वो बाहरी कहलाने लगते हैं। तो क्यों ना हमारे क्षेत्र के लोगों को यहीं रोजगार मिले, जिससे पलायन रुके और व्यवस्थाएं अच्छी हों। आप अगर बनते हैं तो आप क्या क्या करेंगे दमोह के लिए? निश्चित रूप से सर, स्वास्थ्य शिक्षा पे मैं ज़्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करती हैं। और भी कई चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे हम काम करेंगे और अपनी बात संसद में रखेंगे इनकेस जाते हैं तो। एम्प्लॉयमेंट है कि कुछ यहाँ पे ऐसे चीज़ें आएँ हमारे क्षेत्र में जिससे वो भी काम मिल सके, उनको भी जो पढ़े लिखे हैं, और उन्हें भी काम मिल सके जो उतना नहीं पढ़ पाए, 10वीं 12वीं हैं, उनके पास भी ऐसा काम होना चाहिए कि वो अपनी रोजी रोटी कमा सकें इसी क्षेत्र में रहते हुए। उन्हें मजदूरी करने के लिए किसी बड़े शहर का रुख ना करना पड़े। दीवार पेंटिंग के माध्यम से आप लोग संदेश दे रही हैं पूरे लोकसभा के लोगों को। क्या माना जाए कि लोकसभा की टिकट के लिए आप दावेदारी करने वाली हैं? देखिए सर, मेरा काम है पार्टी का काम करना। लोकसभा की टिकट देना ना देना वो हाईकमान का काम है। इन केस अगर ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं मुझे कि आप जाएं और काम करें, तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन अभी मैं दावेदारी नहीं कर रही हूं, ना हमारी पार्टी दावेदारी करती है और ना कैंडिडेट करते हैं। ये ऊपर से डिसाइड होता है कि वो किसे इस लायक समझते हैं कि वो टिकट दें और जो लोगों को सर्व कर सकें। जो वॉल पेंटिंग में दमोह लोकसभा लिखा हुआ है, पॉइंट आपने लिखा है दमोह लोकसभा, वो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि दमोह में मैंने काम किया है, यहीं मेरे सब परिवारजन हैं, और इस क्षेत्र को मैंने अपना घर माना है, अपनी कर्म भूमि मानी है, तो मैं यहीं काम करती हूँ। अगर मैं नहीं लिखूंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई हम दमोह से हैं और दमोह में काम कर रहे हैं। मैं ना खड़ी होती हूँ, मेरा कोई भाई बंधु खड़ा होता है। पिछली बार भी मैंने टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन मेरे भाई राहुल सिंह को टिकट मिली और उसका हमने पूरी तरीके से समर्थन किया, जैसे कर सकते थे, बल से और हर तरीके से समर्थन किया, प्रचार किया, और आज उसमें जिता के लाए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर रही हूँ, बट स्टिल अगर हमारी तैयारी है, हमारी पार्टी कहती है कि आप जाएं, आप जिस क्षेत्र के हैं वहाँ जाके काम करें। अगर आपका काम उन्हें पसंद आता है और आपको अगर वो इस लायक समझते हैं तो वो जिम्मेदारी देने का काम उनका है, और अगर ऊपर से हरी झंडी होती है तो निश्चित रूप से हम आगे काम करेंगे। एक पिछली बार की जो प्रेस वार्ता थी उसमें एक सवाल हमने रखा था कि आप दावेदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपने उसमें जवाब डिनाई किया था कि हम दावेदारी नहीं कर रहे। आज की जो प्रेस वार्ता उसमें आपने दावेदारी को पुष्ट किया है, क्या माना जाए वो सही था कि आज का सही है? देखिए, ऐसा है कि तब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं थी और शायद दावेदारी उस टाइम पे नहीं भी कर रही थी, मैं सिर्फ काम कर रही थी। और अभी भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि दावेदारी कर रहे हैं, बट चूँकि ऊपर से हमें ऑर्डर मिले हैं कि आप जाके काम करें, तो हम काम कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि आपने दावेदारी की थी और राहुल को टिकट मिल गई, फिर उसके लिए काम किया। जी, उसके बाद फिर मैंने माइंड मेकअप किया, चूँकि लोगों ने मुझे कहा कि नहीं आप काम कर रहे हैं, आप क्यों ना पद पे आके काम करें, तो फिर हमने प्रयास किए। बट पहले मेरा माइंड ऐसा नहीं था कि हाँ नहीं इलेक्शन लड़ना ही है।
बिकॉज हम पार्टी में हैं इसलिए काम कर रहे हैं, पहले ये मोटिव था। लेकिन अब हम पार्टी में हैं काफ़ी लंबे समय से और पदाधिकारी ने हमें बोला गया है कि आप अच्छा काम करें तो निश्चित रूप से आपको आगे देखा जाएगा। तो अगर टिकट मिलती है तो अपनी वैसी भी तैयारी है, और नहीं मिलती है तो हम जिसका भी समर्थन, जो भी हमारी पार्टी को रिप्रेजेंट करेगा, निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे। थैंक यू। नहीं, ये कार्यक्रम तो हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं, करीब हम लोग दशकों से काम कर रहे हैं और हर जगह छोटी छोटी जगह पे हम लोग काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक ऐसा माहौल तैयार कर सकें कि ताकि सब लोगों को रोज़गार हो, सब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और रही बात दिल्ली और जबलपुर में मेरा ऑफिस है और वहाँ से भी मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। इनफैक्ट मैं भोपाल भी जाता हूँ, भोपाल में भी मैं काफ़ी सारे केस अटेंड करता हूँ। दमोह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाता हूँ, वहाँ पे भी मैं ट्रायल कर रहा हूँ। तो एक प्रक्रिया है, तो जहाँ भी जो काम मिलता है उसको जिम्मेदारी से निभाते हैं हम लोग। सशक्त दावेदारी मानी जाए आपकी लोकसभा में? नहीं, सशक्त दावेदारी तो मैडम बता सकती हैं या पार्टी बताए, हम लोग तो कार्य करते हैं, मैडम के साथ चलने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, तो हम लोग उनके साथ हैं। मिलेगी तो चुनाव लड़ेगा? ये तो वही लोग बता सकते हैं, हम लोग तो काम करने के लिए बोलेंगे तो काम कर रहे हैं। किसने बोला? हमें तो अभी आदेश मैडम ने ही दिया है कि मैडम ने कहा है कि मैडम के लिए तो मैडम ही बता सकती हैं, बाकी हम लोगों से कहा गया है कि आपको मैडम की हम सफर होने के नाते आपको जानकारी वो तो मैडम ही बता सकती। मैडम ने कहा काम करना है तो वो करना है। राहुल गांधी जी का आदेश है? हम बिल्कुल इसमें कुछ भी नहीं, हमें जानकारी, अगर जानकारी होती तो बिल्कुल शेयर करते। उन्होंने जो बताया वो हम तो काम कर, उन्होंने बोला तो हम लोगों ने काम स्टार्ट किया हुआ है और जनता तक कांग्रेस की नीतियों के बारे में पहुंचाने का काम किया है। कांग्रेस ने जो काम किया है, आज किसानों को जो प्रोटेक्ट किया है, आज लैंड एक्विजिशंस एक्ट को जो संशोधित किया है, जो 1894 का एक्ट था उसको 2013 में जिस तरीके से संशोधित करके किसानों को प्रोटेक्ट किया है, उन नीतियों को हम लोगों को नीचे ले जाने के लिए बोला गया है कि आप लोगों के लिए हम लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो वही पूछा कि किसने बोला है आपसे कि कांग्रेस पार्टी ने बोला है कि आप इन नीतियों को जनता तक पहुंचाएं। जो काम कांग्रेस ने किए हैं उनको लोग नीचे तक जाने चाहिए ताकि उन्हें पता चले, कंपेयर कर सकें कि हम लोगों ने ये किया और ये लोग जो कर रहे हैं वो भी देखे लोगों को। वर्तमान जो सांसद हैं उनको 100 में से कितने नंबर देंगे कार्य? वो मेरा राइट नहीं है, हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहे हैं, वो तो पॉलिटिशियन ही बता सकते नंबर, वही सारी चीज़ें।